हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे इतनी टाइम हो गया, मतलब रिजल्ट आने को, मतलब 2-3 दिन हो गए रिजल्ट आने के बाद, इतना ज़्यादा परेशान ना पता बच्चे कोई पूछ रहा है कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम सीयूईटी में अपनी प्रेफरेंस कैसे भरें, या हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम कॉमर्स के हैं, या हम ह्यूमैनिटीज़ के हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन से कॉलेज को ऊपर रखें हैं, कौन से हम आप लोगों ने तो सब लोग बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस बनाओ, ये करो ये करो, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हमें कौन से कॉलेज में रखना चाहिए, हमें नॉर्थ ऊपर रखें हैं, साउथ रखें हैं, फलाना रखें, ये कौन सी चीज़ें हमें कहाँ करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले ना हमारा देखो फेस 1 तो अभी चल रहा है, ठीक है। अभी हमारा फेस 1 जो हमारा है वो उसका रिजल्ट का हमारा हो चुका है खत्म, अब रिजल्ट आ गया हमारा। अब हमारा जो फेज 2 है ना, फेज 2 में क्या होगा, देखो ध्यान से सुन लो ये वीडियो, पता है एक सारी चीज का पूरा डिटेल है ना, जितनी भी सीयूईटी को लेकर सब उसमें क्लियर कर रहे हैं वाले इस वीडियो में। देखो, हमारा जो फेज 2 है ना, फेज 2 हमारा 4 अगस्त तक खुलेगा, ठीक है। 4 अगस्त का मतलब ये मान लो रात के 12 बजे से बस 1 मिनट पहले 11:59 PM तक हमारा रहेगा फेज 1 जो सॉरी फेज 2। और इस मतलब आपको ना, अगर आपने सीयूईटी में आपके चाहे 800 में से 800 नंबर क्यों ना आया हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट है आपका 650 का हुआ है तो आपका फुल क्यों ना आया हो, बट अगर आपने सीयूईटी के हमारे जो डीयू का ऑफिशियल जो साइट है उसके अंदर अगर रजिस्टर नहीं करा है ना, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको अपना जो डीयू की साइट है उसमें आकर रजिस्टर करना है, मतलब कि रजिस्टर करना मतलब कि आपने भाई जिस कॉलेज को आपने लिया है, आप उस कॉलेज मतलब आपने सीयूईटी का नंबर आ गए, ठीक है, आपका सीयूईटी का नंबर आ गए, आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपके डायरेक्टली वो चले जाएगा आपको डीयू के पोर्टल में, बस आपको रजिस्टर करना है, वो आपको पता है अपना अपलोड करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट ये सारे अपने रेडी रखना सारे, ठीक है। आपको मतलब कोई भी आपको जो भी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आपको उस यूनिवर्सिटी के एक ऑफिशियल पोर्टल पे जाके दोबारा मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस बच्चे ने रजिस्टर कर लिया भाई वो तो ठीक है, और अभी तक मेरे को 4 अगस्त तक पोर्टल खुला है, जिसने रजिस्टर नहीं कर रहा है, जिसे पता भी नहीं हो, जिसको लग रहा है भाई मेरा सीयूईटी स्कोर आ गया, मेरे को कॉलेज अपने आप बुलाएगा, मैं चल जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी इस गलत फहमी मत रहना, तो तुम्हें ऐसे कॉलेज मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म जो आपने वो तो भर दिया है और आपका रिजल्ट आ चुका है, और आपको एनटीए की, जैसे आपका एनटीए के साइट पे आपने भरा था ना अपना फॉर्म, ऐसे हमारा डीयू की साइट में जो डीयू की ऑफिशियल साइट है, आपको वहां पर भी अपना ऐसे फॉर्म भरना है, ताकि जाके आपको कॉलेज अपना आपको पोर्टल पे आपको उसको भरना पड़ेगा, ताकि कॉलेज आपको इन्वाइट करेगा काउंसलिंग के लिए कि हाँ भाई अपनी प्रेफरेंस भरिए, आपको है ना। फिर आपको प्रेफरेंस भरने के लिए अपना जो पोर्टल खुलेगा आपका, अभी ये मान लो कि आप संडे और मंडे तक हमारा इंस्टीट्यूट जो हमारा डीयू का ऑफिशियल पोर्टल है, डीयू की वेबसाइट का, जिसको हमारा डीयू है एडमिशन लेना है, उसका पोर्टल खुल जाएगा। तो अपनी प्रेफरेंस ना अभी अपने पेपर या कुछ भी है कोई भी उसमें बना के रख लो, ठीक है। बाद में परेशान मत होना, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपको भाई कम से कम मैं मान लो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरना है, जिन बच्चों के अगर स्कोर आ रहे हैं ना 500 600 400 है, और मतलब जिन बच्चों के जैसे कि हमारे 800 में आउट ऑफ 800 750 प्लस आ रहा है, उन्हें तो क्या है कि अगर वो उनका तो सिंपली है यार, अगर वो प्रेफरेंस करेंगे तो उनको अपने ऊपर के टॉप 10 या 15 में कॉलेज मिल जाएगा। बट जिनके हमारे बच्चों का कम स्कोर है ना, उनको ये है कि भाई प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है अपना प्रेफरेंस भरना, ध्यान से भरना। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहले हम रखेंगे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, ठीक है। सबसे पहले आप लोग नॉर्थ कैंपस से कॉलेज रखना, फिर हमारे साउथ के आएंगे, फिर हमारे ऑफ कैंपस के कॉलेज आएंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का डाउट है भैया हमारे साइंस के कौन से अच्छे कॉलेज है, हमारे ह्यूमैनिटीज के कौन से अच्छे कॉलेज है, और कॉमर्स के। तो इन तीनों चीज़ों में बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ना आपका जो मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, हमारी जो कॉलेजेस हमारे बेस्ट है तीनों फील्ड के, मतलब अलग अलग उसमें बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना किस बेसिस पे बता रहा हूँ, सबसे पहले इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा भाई, आप लोग अपने मतलब क्लास 12 से आप लोग कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आपको इतनी सारी लर्निंग्स मिलेगी, आपको पता चलेगा भाई कॉलेज में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नए नए एक्सपीरियंस करोगे, आपको बहुत सारी नई नई एक्सपीरियंस आपको लर्न करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। मैंने जो कॉलेज है पूरी ऐसे नंबर वाइज नहीं बनाई, मैंने एक रैंडम लिस्ट बनाई है, ठीक है। और सबसे इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने बनाई है लिस्ट। और जो दूसरी चीज़ है एक्सपोजर, और जो तीसरी होती है हमारे जो प्लेसमेंट कैसा होता है, क्योंकि प्लेसमेंट यार एक और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो कि आपके लिए मैटर कर रही है। आपके जो कॉलेज के आप 3rd या 4th ईयर में आ जाओगे ना, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैटर करेगी, जो हमारे साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है कि प्लेसमेंट कैसी होती है। हमारी ह्यूमैनिटीज़ में भी हमारी इतनी प्लेसमेंट नहीं होती, बट वो जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे होते हैं वो सिंपली उनको मतलब ज़्यादातर वो सिविल सर्विस के लिए जाते हैं। तो मतलब ये है कि उनको नॉर्थ कैंपस इसलिए चाहिए होता है ताकि उन्हें एक अच्छी फैकल्टी मिले, एक अच्छा प्लेसमेंट। तो मतलब ये है कि प्लेसमेंट तो इतना नहीं होती है हमारी ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए, कॉमर्स और साइंस वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्लेसमेंट। और हमारा देखते हैं वो हमारे क्राउड कैसा है हमारे कॉलेज में, हमारा सोसाइटीज़ कैसी हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा कॉलेज में, आपको फेस्ट कैसे होती है, सारी चीज़ें आपको लर्निंग करने के लिए अपनी कॉलेज लाइफ में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले मैं लिस्ट पे जो हमारे कॉलेज आ रहे हैं ना हमारी। और हाँ, एक और चीज़ जो हमारी होती है इंपॉर्टेंट चीज़ कॉलेज के लिए, जो जिस बेसिस मैंने लिस्ट बनाई वो है हमारी फैकल्टी। हमारे कॉलेजेस की कैसी फैकल्टी है, क्योंकि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कोई कॉलेज हमारा टॉप नंबर पे आता है तो उसकी हर फैकल्टी हर डिपार्टमेंट की हर फैकल्टी अच्छी होगी। देखो, ये चीज़ ना तुम्हारे मैटर करती है, तुम्हें देखना पड़ेगा कौन से कॉलेज की कौन सी फैकल्टी अच्छी है। और वो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता भी चुका है कि कौन से कॉलेज हमारे बेस्ट हैं, हमारे कौन सी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वो बेसिस किस बेसिस पे उनकी फैकल्टी कैसे है, ठीक है। फैकल्टी हमारी बेस्ट ही होती है, बट ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है फैकल्टियों में, है ना। बाकी ऑल द थिंग्स आर द बेस्ट, ऑल द थिंग्स आर ऑन द सेम पेज, ओके। इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ कैंपस, अब बात करेंगे। देखो, हमारा जो फेज 3 है ना, फेज 3 में आपको फ्रीज और एलोकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये वीडियो पर मैं पूरा बता रहा हूँ, इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि कैसे हमारा जो फेज 2 है। आप फेज 2 में जैसे कि फेज 2 4 अगस्त तक हमारा होगा, आपको अगस्त तक आपको प्रेफरेंस भरने के लिए होगा, आपको 1-2 हफ्ते तक आपका पोर्टल खुला रहेगा, ठीक है। आपको 1 हफ्ते का होगा, मोस्टली 2 हफ्ते तो नहीं, 1 हफ्ते तक आपका पोर्टल खुला रहेगा, उसके अंदर आपको सारी प्रेफरेंस अपनी भरनी होगी, ठीक है। उसमें आपको फिर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कॉलेज मिल गया हिंदू, आपने उसके ऊपर डाला तो आपको सेंस स्टेटमेंट, ठीक है। आपने अगर आप अपने एलोकेशन से आप लोग सेटिस्फाई हैं कि हाँ भाई मुझे तो हिंदू जाना
जाना है तो आप उसको फ्रीज कर लेना, ठीक है। और अगर आपको है नहीं मेरे को और आगे भी मेरे को सेंट स्टीफन नहीं जाना है तो आप उसको अपग्रेड करना, और वहाँ पर आएगा आपको फीस जब डिपॉजिट करने का, तो आपको फीस है ना डिपॉजिट कर देनी है, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। आपको फीस डिपॉजिट करनी है और वो ऑटोमेटिकली अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा तो वो फीस सेंट स्टीफन को चले जाएगा, अगर वो अपग्रेड नहीं हुआ तो वो हमारी फीस हिंदू में चली जाएगी, ठीक है। आपको वो पता चल जाएगा कि आप चेक करते रहना जो हमारा ड्यू का पोर्टल है, आपको कौन सा कॉलेज एलोकेट हुआ है, ठीक। आपको जब अपग्रेड करो ना फिर चेक करना उसके बाद कि आपको जो हमारा सेकंड राउंड आएगा उसमें देखना कि भाई हमें कॉलेज एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा कॉलेज अपग्रेड हुआ है नहीं हुआ। अगर कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा तो आपको हिंदू की सीट आपकी फिक्स ही रहेगी। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि भैया हमारी कहीं वो वाली सीट तो भी नहीं खिल जाएगी, मतलब चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, आपकी वाली सीट भी नहीं जाएगी, आपको वाली सीट तो मिलेगी, आप अपग्रेड करके वो वाला कॉलेज में आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपने अपग्रेड कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो आपकी फीस है जो आपने वहाँ दी है आपने हिंदू में, वो हमारी सेंट स्टीफन में चलेगी ड्यू के पोर्टल के थ्रू, ठीक है। आपको दोबारा से फीस नहीं देनी उसकी, और फीस आपको जैसे कि आपने कॉलेज एलोकेट हो गया ना तो आपको उसका भरनी पड़ेगी आपको फीस, ठीक है। भले आपको उस कॉलेज में नहीं जाना है तो फिर वो तो आप पे डिपेंड करता है आपको उस कॉलेज में जाना है नहीं जाना, वो आपको विड्रॉ कर सकते हो अपना एडमिशन। अगर आपको ये है कि भाई प्रॉपर मैं तो नहीं मानूंगा यार ये सीडीएस एग्जाम के लिए आप लोग ड्रॉप लो, ठीक है। आप लोग मतलब अपने मैं कहूँगा बैकअप ऑप्शन रखो, बहुत सारे मैंने वीडियोस भी बनाई है इसके लिए क्या क्या हमारे सीयूटी के बैकअप ऑप्शन भी हो सकते हैं, जिनको ये है कि जिनको हमारा ड्यू में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जो हमारे कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं मिला वो उन लोगों के लिए, ठीक है। बाकी जिनको भाई कोई भी मतलब मैं कहूँगा कि कॉलेज जरूर जाना, ठीक है। अपने साल में मतलब वेस्ट मत करना। अगर आपको कोई प्रिपेयर कर रहे हो या बहुत सारी हमारी चॉइसेस मैंने आपको बताई थी, आप इग्नू से कर सकते हो, आप सोल से कर सकते हो, यहाँ से आप लोग प्रेफर कर सकते हो अपने आप को, ताकि आप लोग साइड बाय साइड आपकी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही है या फिर जो हमारी गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आपको टाइम मिले। जो कॉलेजेस है वो आपको अपने प्रेफरेंसेस में भरने ही भरने हैं, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको सेंट स्टीफन भरना है, ठीक है। सेंट स्टीफन भरना ही भरना, मतलब ये नहीं मैं रैंकिंग वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑल मतलब ऐसी एक रैंडम लिस्ट बनाई हुई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कौन सा कॉलेज आपको, और साइंस की अगर आप कोई भी कोर्स में आ रहे मोस्टली हमारे कोर्स में हमारे बेस्ट कॉलेजेस है ये वाले, ठीक है, जो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको सेंट स्टीफन भरना ही भरना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को हिंदू भी भरना ही भरना है, ठीक है। आपको गर्ल्स के लिए हमारे मिरांडा और एलएसआर हमें जरूरी भरना ही भरना है। फिर हमारा हंसराज कॉलेज आता है, फिर हमारा बैंकी कॉलेज हो गया, हमारा रामजस कॉलेज, तो ये हमारे 6-7 कॉलेज है। आपको कैसी भी लिस्ट बनाओ पर ये कॉलेज अपनी लिस्ट में जरूर रखना है, ठीक है, साइंस वालों बच्चों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के लिए भाई सबसे पहले एसआरसीसी भरना ही भरना है, ठीक है। फिर हमारा श्री गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये भी आपको बिल्कुल भरना ही भरना है। फिर हमारा एलएसआर कॉलेज भी भरना है, हंसराज, हिंदू, वेंकी, रामजस, और ये भी हमारे कॉमर्स के 6-7 कॉलेज जो कि आपको भरने बने, मतलब मोस्टली ये सारे हमारे बेसिकली आप देखो ना तीनों स्ट्रीम के मोस्टली वो कॉलेज हैं आपको भरने ही भरने हैं, ठीक है। अब आता है स्पेशली हमारे ह्यूमैनिटीज के लिए कौन से हमारे कॉलेज आपको जो भरने ही भरने हैं अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है। अपने ध्यान रखना हिंदू भरना है आपको सेंट स्टीफन भी भरना है, आपको मिरांडा भी भरना है, आपको एलएसआर भी भरना है, आपको केएमसी, हंसराज, रामजस, वेंकी, है ना, ये सारे कॉलेज आपको अपने ह्यूमैनिटीज में आप कोई भी हमारी कोर्स के लिए जा रहे हो तो मोस्टली आप ट्राई करना। पहले आप देखना आपकी जो फैकल्टी है उस कोर्स की वो कैसी है, फिर देखना कि अगर आपको समझ आ गया कि भाई फैकल्टी ओके तो फिर ये कॉलेज तो आपको भरने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरने बने, क्योंकि भाई हमारे बेस्ट कॉलेजेस है यार, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतने साल से एस्टेब्लिश हुए हो गए, इसलिए तो ये अलग बनाता है हमारे बाकी नॉर्थ को और हमारे साउथ कैंपस को। और हमारे ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमारे साउथ कैंपस के कॉलेज इतने बेकार है, नहीं भाई, साउथ कैंपस हमारे ऐसे कॉलेज है जो हमारे नॉर्थ के कैंपस से बहुत अच्छा है, जैसे हमारा एलएसआर हो गया। हमारे साउथ के भाई बहुत सारे कॉलेज से वो बहुत अच्छे बात हुआ, जैसे हमारा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स हो गया। तो ऐसे ही है ना हमारे बहुत सारे कॉलेज है जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। तो देखो साफ सीधी बात है, यही हमारा भी जो भी है ये सारी चीज़ें ये हैं, मतलब जैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे हमारा प्रोसेस होगा, फेज 1 फेज 2, फेज 1 हो चुका है, फेज 2 भी चल रहा है, और हमारा जो काउंसलिंग होगी आपको प्रेफरेंस लिस्ट पर नहीं होगी, हमारा फेज 2 हो जाएगा 4 अगस्त तक। आपको अपनी करेक्शन विंडो खुली हुई है हमारे डीओ के पोर्टल पे, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देखना डीओ ऑफिशियल साइट का लिंक डाल दूंगा, जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं करा वो रजिस्टर कर लेना। और ये जो कॉलेजेस की लिस्ट है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारे वीडियो में डाल दूंगा कि आप कौन से हमारे जो साइंस के या कॉमर्स के माइनॉरिटीज के कॉलेजेस हैं जो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और अगर कोई भी हेल्प चाहिए ना कमेंट्स में बताना, मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।